बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक दफ़ा तमाम स्टूडेंट मुझे यस और नो लिख के बताएंगे, एम आई ऑडिबल एंड द स्क्रीन आई हैव शेयर टू यू पीपल इज़ विजिबल। एक दफ़ा तमाम स्टूडेंट मुझे थम्स अप करके या आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और जो स्क्रीन आप लोगों को शेयर की है ये भी आप लोगों को शो हो रही है। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सबको वालेकुम सलाम। ऑल राइट, ऑल राइट। एमन जहरा, वालेकुम सलाम। फिर सबको वालेकुम सलाम। जो जो इधर मेरे सामने मैसेजेस आ रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। रेयान अफरीदी, वालेकुम सलाम। हिबा बिनते उमर, वालेकुम सलाम। सबको वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को यूईटी ई कैट का ओरिजिनल पेपर 2025 का करवाने वाला हूँ। लेकिन रुकिए कि सर, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर व्हाट अबाउट एंड गेम, हम तो एंड गेम के वेट में थे, हमें तो एंड गेम भी चाहिए है। तो इंशाल्लाह ज़वजल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड गेम कल संडे को आप तमाम बच्चों के साथ शेयर कर दी जाएगी। याद रहे कि हमारी अभी मैथ की एंड गेम पेंडिंग है। जो मैथमेटिक्स की एंड गेम है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आप लोगों को कल संडे को शेयर की जाएगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ सबसे पहले अनाउंस करना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह संडे को, और आगे मैं डेट भी लिख देता हूँ, संडे कल 15 मार्च है इंशाल्लाह। तो 15 मार्च को आप तमाम बच्चों के साथ, 15 मार्च 2026, 15 मार्च 2026 संडे, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप तमाम बच्चों के साथ मैथ की एंड गेम को शेयर कर दिया जाएगा। आप बच्चों ने जितना वेट किया है उतनी ही कमाल की वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग इसका अलार्म लगा लें। जो आपके मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप वगैरह में जो अलार्म वगैरह का ऑप्शन होता है ना, जो रिमाइंडर्स होते हैं, उनको भी बच्चों को भी यूज़ कर लिया करो। वो बड़े यूज़फुल होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। रिमाइंडर लगा लेना आप लोगों ने कि पास एजुकेशन सिस्टम पे कल आना है, तो 3-4 मर्तबा उसका आप लोगों ने रेपिटिशन भी लगा लेना है। रिमाइंडर लगा लेना, अलार्म लगा लेने हैं कि कल पास एजुकेशन सिस्टम पे आप लोगों के चैनल पे ये एंड गेम आ रही है मैथ की, और ऑलमोस्ट वो 11 ऑवर्स की एंड गेम होगी। 11 ऑवर्स की एंड गेम है, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन और सारी की सारी मैंने खुद बनाई हुई है, जिसमें मैंने थ्योरी भी सारी एक्सप्लेन की है और फिर मैंने ऑल पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवा दिए। मज़ा आएगा। जो पिछले साल की एंड गेम थी ना वो 7 घंटे की होती थी, और इस दफ़ा देखो अब 11-11 घंटे की एंड गेम है। इससे पहले 2024 की, सॉरी 2026 की, आप लोग 24 किधर से आ गए, 2026 की फिजिक्स की एंड गेम, फिजिक्स की एंड गेम आप लोगों के लिए आ चुकी हुई है। 2026 फिजिक्स की एंड गेम आ चुकी हुई है, और 2026 के बायो की भी एंड गेम आ चुकी हुई है। और उसके बाद मोस्ट डिमांडिंग, सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग एंड गेम है ना, जिसने बैठने नहीं दिया बच्चों के मैसेजेस ने, दैट इज मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैथमेटिक्स की एंड गेम बना चुका हूँ। मैं रात को ही उसको कंप्लीट करके हटा हूँ। तकरीबन वो कोई सहरी के बाद जाके वो ख़त्म हुई है। मतलब पूरी रात की कंसेक्टिव एफर्ट्स के बाद ना, पूरी टीम की, तो वो हमने कंप्लीट की है। तो पूरी रात उसके ऊपर वो कुछ एंड पे रह गई हुई थी एमसीक्यूज वगैरह, उसको भी करके तो अभी वो तकरीबन वाइंड अप हमारी हो चुकी हुई है। अभी वो अपलोडिंग होगी। इतनी लंबी वीडियो को अपलोड करने पे भी बच्चों बहुत टाइम लग जाता होता है। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा डिटेल में आप तमाम बच्चों को एंड गेम के बारे में बता दूं कि वो संडे को आ रही है, और जो रिमाइंडर है, जो अलार्म्स है मोबाइल फ़ोन में, उनको यूज़
करना है, रिमाइंडर लगाने हैं, अलार्म्स लगाने हैं। और बच्चों याद रखिएगा, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको आगे अपने एक एक कॉलेज, अपने एक एक फ्रेंड, अपने तमाम के तमाम कजन्स वगैरह के साथ शेयर करना, हर जगह पे इसको आप लोगों ने शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचे और उनका फ़ायदा हो। आज की जो क्लास रखी गई है, आज की क्लास मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जो लेटेस्ट ईयर होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर होता है, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस ना रिपीट हो रहे होते हैं। तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ 2025 के पेपर के सोल्यूशन को लेकर होगी, जिसमें मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अब 2025 में भी 17 मार्च को आपका एक राउंड शुरू हुआ पहला, उसके बाद जून में जाके हुआ। तो इन दोनों राउंड्स में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे ना, इंशाल्लाह इस क्लास में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये बच्चा टॉपर 395 का आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। देखो, ये वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने यूईटी राउंड 1 में टॉप कर रखा है। फिर उसके बाद ये बच्चा 387, इन बच्चों के रिव्यूज भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, जाके इनके साथ एक पॉडकास्ट टाइप की हुई है, वो भी जाके सुनिएगा। तो इन बच्चों ने भी जो स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, तो इनकी स्ट्रेटजीज को भी आप लोगों ने फॉलो करना है। उसके बाद ये अब्दुल मुनीम है 395, इनके साथ भी एक इंटरव्यू किया था। उसके बाद ये मोहम्मद वासिफ शराज हैं 387, इनके भी रिव्यूज मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है कि इतने मार्क्स लेना पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने 2025 में ना बड़ी वीडियोस बनाई, हाउ टू गेट 350 प्लस, 350 प्लस। और अल्हम्दुलिल्लाह से आप स्टैट चेक करें ना, तो 350 प्लस में बेतहाशा बच्चों ने लिए हैं। और ऑल आर फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम बैच। आप बच्चों के वो सीनियर बच्चे ही हैं, सीनियर आप लोगों के भाई बहन वो हैं जिन्होंने 2025 में इतना स्कोर किया है। तो मैं आप बच्चों को एक्सेलरेट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मेरे भाई अपनी एक स्टोरी क्रिएट करो, ताकि मैं कल को आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ कि ये वो बच्चा है जिसने 400/400 लिया, 390 लिया। मैं एक चीज तुम लोगों को क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि 350 से ज्यादा नंबर हर दूसरे बच्चे के आए होंगे, आप में से हर दूसरे बच्चे के। जो बच्चा एंड गेम 100% क्लियर करके जाएगा, फिर साथ में लेक्चर नोट्स जो बैच में मिले हमें वो करके जाएगा, वो जाएगा 390 प्लस में, वो जाएगा 380 प्लस में। भाई 350, 320, 30 लेके खुश नहीं हो जाना कि ये हमारे ये बड़े नंबर आ गए हैं। जितनी तैयारी आप लोगों को करवा दी है ना, इतने मार्क्स आप लोगों के इंशाल्लाह इंशाल्लाह आ जाने हैं। लेकिन आप लोगों ने स्ट्रगल करनी है 390, 395, 400/400। ऐसे ही नहीं कोई एमसीक्यू जाया कर देना। कई बच्चों की आदत होती है, 40 एमसीक्यूज ठीक हुए हैं ना, एक एमसीक्यूज एवं ही बस कह दिया इसका तुक्का लगा दो। भाई वो एवं ही तुक्का नहीं लगा देना है, सोच समझ के, नहीं आता उसको स्किप कर देना है। तो इन तमाम चीजों को भी आप लोगों ने याद रखना है। ओके बच्चों, तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 2025 के पेपर का सल्यूशन। यहाँ पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैंने यहाँ पे ये नंबर भी ऐड किया हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों को पब्लिकली भी शेयर कर दी जाएगी। तो अगर कोई ऐसा बच्चा, और इस क्लास का लिंक भी आप लोगों को शेयर किया गया था, जो कि क्लास का बच्चा है तो वेरी वेल डन। जो क्लास का नहीं है, बैच का नहीं है, और बैच ज्वाइन करना चाहता है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच का हिस्सा भी बन सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा जी, बिना टाइम वेस्ट किए मजीद किसी और चीज पे हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 2025 के अंदर यूईटी में एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 6, ए की मैग्नीट्यूड ये है, बी की मैग्नीट्यूड ये है, व्हाट इज द एंगल थीटा। अब जब हमें एंगल थीटा निकालना पड़ता है ना, तो एंगल थीटा निकालने के लिए हम कंसर्न करते हैं डॉट प्रोडक्ट से भी, और हम कंसर्न करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से भी। अब याद रखिएगा, जो डॉट प्रोडक्ट है इससे एंगल निकालना बहुत इजी हो जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा निकालना चाहते हो तो कॉज ऑफ इनवर्स। ये ए डॉट बी तो इधर है, लेकिन ए बी की मैग्नीट्यूड इधर आके डिवाइड हो गई, और साथ में कॉज इनवर्स। तो ये एंगल निकालने का हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा फार्मूला बन जाता है। अब इसमें आप सारी वैल्यूज को पुट कर लीजिए। तो थीटा हमारे पास क्या बन गया, कॉज इनवर्स इनटू, अब ए डॉट बी का उसने आपको वैल्यू इधर दे दिया हुआ है, उसने आपको ए डॉट बी का वैल्यू 6 दे दिया हुआ है। यू कैन चेक के ए डॉट बी की 6 वैल्यू उसने दे दी हुई है।
तो मैं ए डॉट बी की जगह पे 6 यूज कर लूंगा। उसने हमें ए की अलग मैग्नीट्यूड भी दे दी 2, उसने बी की अलग मैग्नीट्यूड भी दे दी स्क्वायर रूट 13। गॉट इट? गॉट इट? अब यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि 2 3 ज़ा 6 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी बन गई? कॉज इनवर्स, ऊपर 3 आ गया और नीचे स्क्वायर रूट 13 बन गया। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। और ये राइट ऑप्शन आप तमाम बच्चों को कहाँ पे दिख रहा है? इसको आप लोग चेक कीजिएगा कि ये वाला आप लोगों को राइट ऑप्शन दिख रहा होगा अल्फा ऑप्शन में। लेकिन रुकिए, यहाँ पे तो कॉज इनवर्स नहीं है, यहाँ पे तो आर्क लिखा हुआ है। तो एक और चीज भी याद रखिएगा, जो ये आर्क होता है, आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब इनवर्स फंक्शन होता है। यानी आर्क को साइन लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है कॉज ऑफ इनवर्स। एक ही बात है। सारे बच्चे यहाँ पे मुझे यस और नो लिख के बताएंगे 100% डन है ये वाला क्वेश्चन। आगे मूव करें। डन का मैसेज थम्स अप आने चाहिए, बल्कि एक साइड पे मैं आपकी चैट ओपन की हुई है, मुझे थम्स अप के मैसेज आने चाहिए, थम्स अप आने चाहिए। हर्ट्स बना के भेजेंगे और थम्स अप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का मुझे यहाँ पे 90+ में बच्चों का आ चुका हुआ है। वेरी गुड। 90% बच्चों का। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ओके। अब पता चल गया, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब चलते दूसरा क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास से दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि आप लोगों ने डिस्टेंस को निकालना है। आप लोगों ने डिस्टेंस को निकालना है। अब डिस्टेंस को निकालने का हमारे पास सिंपल सा तरीका होता है। जब भी आप लोगों को एक पॉइंट से किसी इक्वेशन तक का डिस्टेंस निकालना पड़ जाए, तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट और प्लस सी अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग डिस्टेंस को निकाल सकते हो। इस तरीके से आप लोग डिस्टेंस को निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास जो एक्स नॉट है और वाई नॉट है, अब इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी? एक हमारे पास एक्स नॉट है और एक हमारे पास वाई नॉट है। तो एक्स नॉट बेसिकली हमारे पास क्या होगा? जो पहला पॉइंट है वो एक्स नॉट का पॉइंट है, और जो दूसरा पॉइंट होता है ये हमारे पास वाई नॉट का पॉइंट होता है। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट होगा दैट विल बी एक्स नॉट, और ये जो पॉइंट होगा ये वाई नॉट का पॉइंट होगा। गॉट इट? ओके। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया एक्स नॉट और वाई नॉट। अब इसमें इस इक्वेशन को सीधा करके लिख लीजिए x+2y-4 = 0। ऐसे लिखना कंडीशन है। क्यों? अब आप इसमें से बता सकते हो कि हमारे पास ये x का कोफिशिएंट a होगा, y का कोफिशिएंट b होगा, और ये साइन समेत c होगा। तो सारे बच्चे शाबाश मुझे बताएंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। और c की वैल्यू यहाँ पे -4 आ गई। अब ये इधर आप लोग पुट कीजिएगा तो डिस्टेंस हमारे पास कितना बनेगा? सारे बच्चे देखिएगा। अब डिस्टेंस हमारे पास इसके अंदर हम लोगों ने यूज कर देना है। तो दैट विल बी ए की वैल्यू कितनी है? ये सिंपल 1 ही है। आगे एक्स नॉट हमारे पास कितना आ रहा है? तो -1। तो मैं लिख सकता हूँ 1 × -1। भाई ये 1 तो ए की वैल्यू है, एक्स नॉट की वैल्यू तो -1 है। आगे प्लस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 2 है। और आगे वाई नॉट कितना है? -1 है। प्लस सी की वैल्यू -4 आ गई। है कि नहीं है? और नीचे इन दोनों का स्क्वायर ले लीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का 2 वैल्यू है तो 2 का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों डी की जो वैल्यू आई वो आई -1, और ये -2 -4 ऐसा ही है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो नीचे हमारे पास आ गया √5। अब ये -1 -2 -3 कितना बन गया? ये बन गया -7, और नीचे हमारे पास आ गया √5। अब चूंकि मॉडुलस है तो मॉडुलस तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये +7/5 स्क्वायर रूट बन गया। 100% क्लियर हुआ? क्या तमाम बच्चों को 100% क्लियर हुआ? और अब आप लोग देख लीजिए कि ये कहाँ पे मौजूद है। ये मौजूद है इस ऑप्शन के अंदर, 7 अपॉन में √5। बहुत सिंपल सी बात है।
आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट दिस क्वेश्चन कि हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट में जो पहला पॉइंट होगा वो एक्स नॉट का होगा, दूसरा पॉइंट वाई नॉट का होगा। और ये जो पूरी इक्वेशन होगी बच्चों, इसको सीधा करके ऐसे लिख लेना है। इसमें जो पहला ए का पॉइंट होता है, दूसरा कोफिशिएंट वाई वाला बी का होता है, और ये वाला सी होता है। तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, इस पूरे फॉर्मूला में, यू विल गेट द आंसर 7/√5। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन हाउ मैनी वेज कैन टू स्टूडेंट्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ क्लास ऑफ 20। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, 20 स्टूडेंट्स की क्लास है, 20 स्टूडेंट्स की क्लास है, और इस 20 स्टूडेंट की क्लास में से हम लोगों ने सिलेक्शन करनी है। कितनों की करनी है? 2 स्टूडेंट की। तो मेरे भाई, जब भी आपको सिलेक्शन करना पड़ जाए, तो सिलेक्शन के लिए तो कॉम्बिनेशन से राब्ता किया जाता है। सिलेक्शन के लिए तो कॉम्बिनेशन से राब्ता किया जाता है। और अगर हमें अरेंजमेंट करनी पड़ जाए, अरेंजमेंट के लिए हम राब्ता करेंगे परमुटेशन से। अरेंजमेंट के लिए परमुटेशन से। और परमुटेशन यानी अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्यों भाई? सिलेक्शन किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो अब मुझे पता चला कि इन हाउ मैनी वेज टू स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड। सिलेक्शन आ गई तो मैं किस को यूज करूंगा? कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा। मैं किस को यूज करूंगा? मैं कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा। तो 20 में से दो को सिलेक्ट करना है, 20 में से दो को सिलेक्ट करना है। तो सिंपल इज दैट, अब सॉल्व कर लीजिए। एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब इसको लिखा जा सकता है 20 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 20 - 2 का फैक्टोरियल। अब भैया आप लोगों के पास 20 फैक्टोरियल अपॉन में, अब मुझे एक चीज समझ में आई। अब ऊपर जो ये शरारती सा 20 फैक्टोरियल है, क्या मैं इसको लिख सकता 20.19.18 फैक्टोरियल? क्यों भाई क्यों? नीचे 2 फैक्टोरियल को 2.1 लिख लो, और आगे 20 - 2 को 18 फैक्टोरियल। अब समझ गए होगे, ये इससे कैंसिल हो गया। और अब 2 10 बार 20, तो पीछे बचा हमारे पास क्या? पीछे हमारे पास आ गया ये 10 और 19। तो 10 और 19 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 190 बनेगा। 190 बनेगा। शाबाश, जल्दी से हाईलाइट कीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी से जल्दी से। दैट इज रिटन इन अल्फा ऑप्शन। रेड हर्ट्स बना के भेजेंगे, रेड हर्ट्स की लाइन लगनी चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा ना मोटिवेट हूँ। मुझे भी लग रहा है कि मुझे नींद नींद आ रही है। ओनली रेड हर्ट्स, वेरी गुड वेरी गुड। चैट में ओनली रेड हर्ट्स, ओनली रेड हर्ट्स। नो ब्लैक हर्ट्स, नो थम्स अप, ओनली रेड हर्ट्स। ऐसे ऐसे रेड हर्ट्स आए ना कि तरह निकल जाए मेरा। देख मैं को ये मतलब क्या हो रहा है? ऐसे वेरी गुड वेरी गुड वेरी। अब आराम से नीचे आएंगे, आराम से, ऐसे नहीं कि एकदम से खत्म कर दो। ऐसे दिल को कुछ कुछ होता है यार, समझा करो। ऐसे नहीं कि एकदम से इतने हजारों में हर्ट्स आ रहे हैं, अगले ही वक्त में वो हर्ट्स खत्म हो पड़े। ऐसे नहीं किया करो, देखो ऐसे तुम करते हो, ये नॉट फेयर, नॉट फेयर। ओके। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए इफ वन ऑफ द रूट इज 1। अब देखो कितना ही मासूम तरीके से वो आप लोगों को फिसलाने की कोशिश कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मान लिया कि हमें के चाहिए, हमें कहीं ना कहीं पे दुनिया में के चाहिए। आगे कह रहा है इफ वन रूट, यानी इस पूरी इक्वेशन का ये आगे इक्वल टू जीरो है ना, चलो मैं इसको इधर ही जीरो लिख लेता हूं। इस पूरी इक्वेशन का जो एक रूट है, इफ वन रूट इज 1, यानी इस पूरी इक्वेशन का जो एक रूट है ना वो 1 है। हमें तो पता है कि अगर किसी इक्वेशन का कोई रूट हो तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सिंपल इज दैट भैया, ये जो इक्वेशन लिख रखी है, इस इक्वेशन में आप बच्चे पुट कर दें x = 1। भाई रुकें रुकें, ये x = 1 किधर से आ गया? उसने खुद बोला है, उसने खुद बोला भाई कि एक रूट 1 है। ये देखो, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, कि वो 1 है, उसने खुद बोला कि वो 1 है। तो हम इस 1 को इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम तो इसी ताक में थे।
हम तो इसी ताक में थे, बस कोई ऐसा हिंट दे, हम तो आगे बस शुरू हो जाएंगे। तो भैया एक्स स्क्र की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस k-5 इंटू 1, और आगे +3 = 0। ओके जी, 1 का स्क्वायर कितना होता है, इसको आगे ही कर लीजिए इधर। 1 का स्क्वायर 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, +k-5 + 3 = 0। अब 1 और 3 कितना होता है, 4। तो k-5 + 4 बराबर है 0। तो हमारे पास k-1 बराबर है 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आप लोग मुझसे एग्री करते हैं? क्या मुझसे आप तमाम बच्चे एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो मुझे एक ही जुबान समझ में आती है, ओनली रेड हर्ट्स, ओनली रेड हर्ट्स, ओनली एंड ओनली रेड हर्ट्स। सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ ओनली रेड हर्ट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दबा दबा के भेजो ना रेड हर्ट्स, पता चलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे। चैट बॉक्स 99+ में हुआ पड़ा है, क्या बात है, कब का। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ओके भैया, डेरिवेटिव में से आ गया। अच्छा, थोड़ा सा क्विक रिवीजन में करना चाहते हो ना भाई, कमजोर दिल का बच्चा क्लास से अभी चला जाए, मैं तो पूरा ऐसे मैथ पढ़ाऊंगा, मैथ घोल के पिला दूंगा। ऐसे देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कुसाइन एक्स, कुसाइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। जो हमारे पास सीकंट एक्स है, जो को सीकंट एक्स है, जो हमारे पास टेंजेंट एक्स है। अभी सवाल में टेंजेंट लिखा हुआ था, तो टेंजेंट को मैं ऊपर लिखूंगा, टेंजेंट एक्स है। टेंजेंट एक्स को होता है सीकंट स्क्वायर एक्स। और उसके बाद एक बचा को टेंजेंट एक्स। अब देखिएगा, सीकंट एक्स का होगा सीकंट एक्स टेंजेंट एक्स, कोसेकंड का माइनस कोसेकंड एक्स को टेंजेंट एक्स, कॉट का होगा माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स। अब देखिए, आप लोगों को क्या नहीं लग रही एक चीज का समझ, कि जो सी से शुरू होते हैं उनके डेरिवेटिव के साथ माइनस आता है। हाँ जी, बिल्कुल। टैन का ताल्लुक कहीं ना कहीं सीकंड के साथ है, और सीकंड फिर टैन को कैसे भूलेगा? भाई भाई, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। ये सीकंड बहुत पक्का यार है टैन का। देखो, टैन अगर सीकंड स्क्वायर में है, तो सीकंड भी कहता है आज फिर सीकंड टेंजेंट एक्स। और कॉट जो है ना, वो को सीकंड के साथ है, लेकिन चूंकि कॉट सी से शुरू होता है तो साथ माइनस आ गया। और जो कोसीकंड है, फिर ये कैसे भूलेगा, कोसीकंड भी बोलेगा, कोसीकंड को टेंजेंट। ये नहीं पता तो मैं एक चीज बता दूं, बचपन में ये चीज ना आप लोगों से छुपाई गई थी, आप लोगों को ये नहीं बताई गई थी, कि एक आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा = सीकंड स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये वो रिलेशन है, ये वो रिलेशन है। और उसके बाद है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर है कोसीकंड स्क्वायर थीटा के। तो भैया, इन आइडेंटिटीज ने डिस्क्लोज कर दिया कि टैन और सीकंड का ताल्लुक है, कॉट और कोसीकंड का। तो कहीं ना कहीं पे टैन की बात होगी तो डेरिवेटिव में सीकंड स्क्वायर आ जाएगा, कहीं ना कहीं कॉट की बात होगी तो माइनस कोसीकंड स्क्वायर। ये याद रखो, इससे घबराओ नहीं, इनको याद रखो। ये चीजें धोखा नहीं देंगी, दुनिया की हर चीज धोखा देगी, ये चीज धोखा नहीं देगी। ये फायदेमंद चीज है, बच्चों याद रखो। इधर उधर, इधर उधर टाइम जाया करने की बजाय इन चीजों पे टाइम लगाओ, ठीक है? ओके, tan इनवर्स एक्स। ओके, अब ये इनवर्स क्या आ गया? अब इनवर्स में याद रखिएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/(1 + x²), यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/(1 + x²). मान लीजिए को टेंजेंट इनवर्स एक्स होता तो वो होना था -1/(1 + x²। 100% क्लियर है? तो कहाँ पे लिखा हुआ है भैया? आप लोगों के पास लिखा हुआ है अल्फा ऑप्शन में। परेशान नहीं हो जाना कि सीकंड स्क्वायर एक्स, भाई इट कुड बी सीकंड स्क्वायर एक्स, अगर वो क्या पूछता, अगर वो tan एक्स का डेरिवेटिव पूछता। लेकिन उसने tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा है, हाँ जी। तो इसलिए 1/(1 + x² होगा। रेड हर्ट्स, रेड हर्ट्स देखो रुकने नहीं चाहिए, रेड हर्ट्स नहीं रुकने चाहिए। देखो, रेड हर्ट्स नहीं रुकने चाहिए, मुझे मोटिवेशन मिल रही है ना। अब देखो, यहाँ पे ये सारे खुजाइमा ने, मलाइका, फिर मीसम, आई के ने, फिर खुजाइमा, फिर हम्माद, खालिद, फिर अबू बकर, फिर सहर, अदीन, फिर मोहम्मद, नुमान, फिर खुजाइमा, मीसम आ गया, हसन आ गया, अली इमरान आ गया, जन्नत, अली अरशद, हम्माद। क्या देखो ना, माहम, शाहजेब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मलाइका, वेरी गुड, मुनीब, क्या बात है, पास 487,
वेरी गुड। ऐसे अब देखो मैं नाम भी बोलूंगा। ओके ओके ओके। रेड हर्ट्स। अब आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता रेड हर्ट्स कम कर देने होते हैं। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल। अब याद रखिएगा मेरी बात को, आप लोग अपने माइंड में, जहन की तख्ती पे लिख लीजिए, मेरी बात को जहन की मुबारक तख्ती पे लिख लीजिए कि अगर भी आपके पास इंटीग्रेशन में कोई स्क्वायर फंक्शन आ गया, अगर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन में कोई स्क्वायर का फंक्शन आ गया तो आप लोगों ने इसको हल कैसे करना है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, कोशिश ये करनी है कि वो जो स्क्वायर का फंक्शन है उसको लीनियर फंक्शन बना दीजिए, उसको लीनियर फंक्शन बना दीजिए। यानी आप लोगों के पास जिंदगी में कहीं पे भी आपको इंटीग्रेशन में स्क्वायर का फंक्शन देख गया तो स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है उससे हम भागेंगे, उससे आप जो बच्चे हैं हम भागेंगे, भागेंगे। हम किसकी तरफ जाएंगे, हम लीनियर फंक्शन बनाएंगे। अब भैया ये कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको लीनियर कैसे बनाएं, ये भी तो मसला है ना, कोई मसला नहीं है, याद रखो। एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है 1 + cos 2x अपॉन में 2, एक ये आइडेंटिटी को याद रखो। और एक होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर है 1 - cos 2x अपॉन 2। तो भैया याद रख लो, अगर तुम्हारे पास इधर आ जाए कॉस स्क्वायर एक्स तो ये 1 + cos 2x/2 है, अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो ये 1 - cos 2x/2 है। एक छोटी सी बारीकी बताना चाहता हूं कि अगर इधर x आ गया तो इधर 2x आएगा, अगर इधर x आ गया इधर 2x आ रहा है। मान लीजिए कि अगर मैं अब इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं कैसे लिखूं, इसको मैं लिखूं cos स्क्वायर 2x, मान लीजिए। अब यहां पे 2x कर दिया तो ये हो जाएगा 1 + cos 4x अपॉन में 2। भाई रुको रुको, देखो यहां पे मेरे पास क्या था, यहां पे मेरे पास खाली x था तो आगे उसका एंगल 2x है, तो अगर मैं इस x को ही 2x कर दूं तो आगे एंगल भी डबल होके 4x होगा। लेकिन रिमेंबर कि ये नीचे वाला 2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ये बातें अपने माइंड में बिठा लो, तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने साल भर पढ़ा है या तुम इन आखिरी चंद दिनों में पढ़ रहे हो। याद रखो ये आखिरी चंद दिन बदल सकते हैं तुम्हारी तकदीर को। तो वेलकम टू पास एंड गेम विद तैमूर हसन। तो आ जाओ आ जाओ, ये बातें नोट कर लो, ये मेरी बातें भूल ना जाना, ये मेरी बातें ना भूलना। ओके। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को हल करते। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखो आप लोगों ने मुझे हल करवाना है, इसकी जगह पे 1 + cos 2x अपॉन में 2 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। सिंपल सी बात, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसकी जगह पे 1 + cos 2x/2 लिख लिया। भैया मान लो अगर ये कॉस स्क्वायर 2x होता तो फिर ये 1 + cos 4x/2 हो जाना था, लेकिन अब तो सीधा सीधा हो गया। अब चेक कीजिए, अब चेक कीजिए कितना आसान हो जाएगा। अब तो मसला ही हल हो गया। मैं इधर ऊपर हल करवाना चाहता हूँ, इधर, इधर देखिएगा। अब ये है ना, अब इसको चेक कीजिएगा। ये है इंटीग्रेशन 1 + cos 2x अपॉन में 2। अब क्या ये 1/2 बाहर निकल गया, जी निकल गया। अंदर की दुनिया में, अंदर की दुनिया में 1 + cos 2x dx है। अब आप लोग जानते हो 1/2 बाहर निकल गया, 1 की इंटीग्रेशन अलग और cos 2x की इंटीग्रेशन अलग होगी, खत्म, बस खत्म। अब और क्या चाहिए। अब देखो 1/2 बाहर निकला, अंदर 1 की इंटीग्रेशन x, और cos 2x की कितनी होती है, sin 2x, और 2 पे डिवाइड और प्लस सी आ गए। याद रख लो बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। लेकिन साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होती है। भाई जो डेरिवेटिव में ये माइनस उधार लिया था ना, अब साइन ने इंटीग्रेशन में वो माइनस का उधार चुका दिया, उसने ये उधार वापस कर दिया। यानी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना, तो अब साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगी और कॉस की इंटीग्रेशन प्लस में होगी। ये चेक करो, कॉस की इंटीग्रेशन प्लस sin 2x, डेरिवेटिव में 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इंटीग्रेशन में उस पर डिवाइड करना है। ये सारी चीजें नोट करो, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, जिंदगी आसान हो जाएगी जिंदगी। ओके। अब यहाँ पे इधर आ जाओ, 1/2 बाहर, अंदर ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/2 लिख लिया, प्लस का साइन sin 2x अपॉन में 4 + c। तो ये देख लीजिए, ये पूरे का पूरा आपको ये शक्ल कहीं पे नजर आ रही है,
क्या ये शक्ल नजर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही, वेरी गुड वेरी गुड, रेड हार्ट्स आना शुरू हो गए हैं। रेड हार्ट्स, खुजाइमा, मीसम ऑलवेज ऑन टॉप, मलाइका, एमन, अरशद, शाहिद, शाजेब, अरीबा, रेयान, अर्जा, हमाद, जोहरा। वेरी गुड, अंदर चैट नहीं करो, सिर्फ रेड हार्ट्स। वेरी गुड वेरी गुड। अब्दुल अहद, अदीन, मुनीब, मुत, मुत्तकाइद, मुत, देखो, आसान 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 नाम लेके आ जाओ, अब ये तंग नहीं करो। मीसम, जन्नत, अबू बकर, मीसम, वेरी गुड वेरी गुड, आपके हर्ट्स बहुत ज्यादा शोर है, क्या बात है। ये तो बिल्कुल ऐसे ठा करके लगा है, एक तो रेड हर्ट्स ऐसे ऊपर आते आते फुल बड़ा होके लगा है, क्या बात है, तबीयत खुश होगी सच में। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे सो स्पेशल। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल, ताहिरा जबीन, देख लें देख लें, आप अंदर चैट में कर रही हैं तो वो पूरा एक इतना मजे का वो सारे का सारा रेड अर्ट्स का व्यू आ रहा होता है ना, आप उसको खराब कर रही हैं मेरी बहन। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, अब आराम से रेड हर्ट्स नीचे आएंगे, वेरी गुड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशियो इज 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। भाई इन क्वेश्चन से तो बच्चा घबराता है, अब नहीं घबराएगा। अगर बच्चों आप लोगों को दुनिया जहान में निकालना पड़ जाए, जीपी, इस जीपी की शक्ल याद रख लो, जीपी कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने दो, थोड़ा सा ब्रो, थोड़ा सा फ्लेक्स भी तो मारने दो ना, कि आपके सर को जीपी का पता है, चलो मारने दो, ठीक है। आप इधर उधर के फ्लेक्स मारते हो ना, ठीक है ना, जो चीज अपनी होती भी नहीं उसके भी फ्लक्स झाड़ रहे होते हो, तो मुझे जो आती है उसके तो फ्लक्स मारने दो ना। चलो जीपी सुन लो, जीपी होता क्या है? जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें ना कॉमन रेशियो कांस्टेंट होती है, जिसमें कॉमन रेशियो कांस्टेंट होती है, ठीक है। वाई तैमूर, वाई सो ट्रू। ओके, कॉमन रेशियो क्या होती है? मान लीजिए 3, 6, 12, 24, 48, ये चलता जा रहा है। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, आप 6 को 3 पे डिवाइड करें दो, 12 को 6 पे करें दो, 24 को 12 पे करें दो, 48 को 24 पे किया दो, तो इसको बोलते कॉमन रेशियो, और इसको लिखते छोटा सा आर, मासूम सा आर, ठीक है, ये मासूम सा आर होता है, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। अगर मैं बच्चों कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि ए जीपी, आप 3, 6, 12, 24, 48 किस सीक्वेंस में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो मुझे बताइएगा 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 अप टू सोन, ये किस में होगा? अल्फा ऑप्शन एपी में, बीटा ऑप्शन जीपी में, सी ऑप्शन एचपी में, डेल्टा ऑप्शन में इन एपी और इन जीपी। तो जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे, चैट बॉक्स में दबा दबा के रिप्लाई भेजेंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। सपोज दैट कि अगर 3, 6, 12, 24, 48 हमारा जीपी के अंदर है, तो 1/3, 1/6, 1/12 ये किस में होगा? एपी में, जीपी में, एचपी में, या में और जुलाई, मतलब में इन एपी और इन जीपी। तो याद रखिए, जीपी का ये सूरत हाल होता है कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस जीपी में है, तो उसका रेसिप्रोकल भी जीपी में होता है। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बहरहाल बहरहाल, आप लोग इस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में सम निकालना है। जब हमें सम निकालना पड़ जाए अप टू एन टर्म्स तक का सम निकालना है, तो वो निकालते हैं, एस एन इज इक्वल टू A1 × RN - 1 अपॉन में R - 1। तो इस फार्मूला को अच्छे से याद रख लीजिए, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लीजिए। सम कितनों का निकालना है? सम निकालना है, फाइंड सम ऑफ 4 टर्म, तो 4 लिख लिया। A1 कितनी है? फर्स्ट टर्म इज 2, जी बिल्कुल ठीक है, 2 लिख लिया। इनटू आर कॉमन रेशियो कितनी है? कॉमन रेशियो इज 4, 4 लिख लिया। आगे 4 की पावर 4 आ गई, -1 अपॉन में 4 - 1। आ जाएं शाबाश, आ जाएं, अब इसको हल कर लेते हैं, कोई मसले वाली तो बात ही नहीं है। देखिए, सम अप टू 4 टर्म्स 2 इंटू, अब 4 की पावर 4 ना 256 होता, नहीं याद तो याद रख लो भाई, 4 × 4 16, × 4 64, × 4 256। ठीक है भाई, मैथ स्ट्रॉन्ग करो, मैं बता देता हूँ। 4 × 4 16 है ना, अब चेक करो, 16 × 4 करोगे, 6 × 4 = 24, 4 2 आया हासिल, 4 1 × 4 2 6, तो 64। 64 को 4 से करो, 4 4 = 16, 6 1 आया हासिल, 4 6 × 24,
और एक 25, तो आ गया 256। तो ये हमारे पास चार की ताकत चार, चार की पावर चार, तो ये आ गया 256 माइनस का वन, अपॉन में चार में से एक निकालोगे तो तीन। तो बच्चों दो इंटू 256 में से एक गया तो 255 डिवाइडेड बाई थ्री। अब इसको जरा काट काट लो, थ्री वन जा थ्री, थ्री एट जा 24, वन गया थ्री, फाइव जा 15, 85 को डबल कर दो। तो 85 को डबल करोगे तो 170 आएगा। सारे बच्चे रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मलाइका, अरीबा, अरीबा आपने थम्स अप भेजा है, जहरा, शाहिद, फिर इल्जाम, मुत्तकीद, जन्नत, मुअज्जम, मुनीब, अली इमरान, इल्जाम, आमिना, मैमूना, निमरा, शाजेब, वेरी गुड, क्या बात है, क्या अच्छा आ गए हो आप लोग। यू आर सो ब्यूटीफुल पीपल, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। 170 खत्म है भाई, यहाँ पे खत्म है, और क्या चाहिए। और दुआएं दे सकता हूँ साथ साथ। वेरी गुड सारा, वेरी गुड मीसम, हसन, क्या बात है मीसम, कमाल हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद है बच्चों हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक। ओके, अब एपी की बात हो रही है। एपी का तो आपको पता है बड़ा मासूम सा एपी होता है, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। अब एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे दो का कॉमन डिफरेंस था। तो भैया एपी का सम निकालना हो तो एस एन बराबर है एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एपी के सम निकालने का फॉर्मूला है। तो सम अप टू 10 टर्म ना है तो एस 10 आ गया, एन बाई टू यानी 10/2 इंटू टू इंटू ए वन कितनी है, वन, वन लिख लिया, प्लस का साइन, 10 - 1 बिल्कुल ठीक है। डी कितना आ रहा है, चार में से एक गया तीन, सात में से चार गया तीन, 10 में से सात गया तीन, तो ये कॉमन डिफरेंस सेवन का आ गया। तो भैया आप लोगों के पास टू फाइव जा 10, तो फाइव, टू इंटू वन टू, प्लस नाइन इंटू सेवन, नाइन, ये नाइन बचा ना, और कॉमन डिफरेंस तीन का आ रहा है ना, तीन, तीन का आ रहा है। ठीक है, जाग के बैठो, एक्टिव होके बैठो। कॉमन डिफरेंस तीन का है, सात के लिखा हुआ था। अब बोलोगे सर आपने लिखा था। एक तो देखो ना, एक गलती करते हो और ऊपर से ब्लेम लगाना शुरू कर देते हो। कोई मानता है कि यहाँ पे सेवन लिखा हुआ था पहले। देखो अब स्माइली दे रहे हो, ये मतलब नॉट फेयर, नॉट फेयर, आई एम टेलिंग यू। भाई सेवन नहीं लिखा हुआ था, आपकी आंखों ने थोड़ा सा धोखा खाया है। थ्री ही मैंने लिखा हुआ था भाई, थ्री लिखा था। कोई बात नहीं, टू एल इज ह्यूमन यार, मिस्टेक्स हो जाती, कोई बात नहीं। टू वन जा टू, नाइन को थ्री से करोगे तो 27, 27 में टू ऐड कर लो तो हमारे पास आ गया 29, 29 को फाइव से करोगे तो क्या आएगा, कर लेते हैं। 29 को पाँच से करो, पाँच नौ बार 45, पाँच चार आया हासिल, नहीं नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम बचे ना। ओके गाइस, फाइव नाइन जा 45, फाइव टेकन फोर, फाइव टू जा 10 और फोर 14, सो इट विल बिकम 144। आउच वाला 144, आउच आउच 144, क्या बात है। 145, आउच आउच 145। ओके यार देखो, स्माइल ही नहीं दो, इस तरह मेरा फ्लो तोड़ रहे हो, ऐसे मेरा वो खराब हो रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करो। वेरी गुड। मोहम्मद, आगे नाम कंप्लीट नहीं आ रहा है। उसके बाद है अली इमरान, रेहान, फिर सहर, वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड बॉयज, ऑलवेज ऑन टॉप। वेरी गुड, हसन, निमरा, अर्जा या अजरा नाम है, अब्दुल्ला, मलाइका, हसन, जोहरा, असद, क्या बात है क्या बात है। अब वो नाम ऊपर चल के फेड हो जाते हैं, रेयान, मोहम्मद नुमान, क्या बात है, यू ऑल आर सो नाइस। देख लें ताहिरा जबीन, ऐसे ना कीजिए मेरी बहन, ना कीजिए, ना कीजिए, आप चैट में अंदर लिखें, वो मैं दूसरे लैपटॉप पे ऑन किया हुआ है तो वो ना अंदर शो हो जाता है। ना करें ना करें, शरारती बच्चों ना करो। ओके, उसके बाद ये वाला वो क्वेश्चन, हाँ हाँ ये वो क्वेश्चन आ गया, अब इसको पहले ही फुर्सत में करो। आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन में टू। तो भैया अगर कॉस स्क्वायर में टू एक्स कर दूं तो आगे एंगल डबल हो जाएगा, कॉस फोर एक्स अपॉन टू हो जाएगा, कॉस फोर एक्स, भाई इधर एक्स है तो इधर टू एक्स है, अगर इधर टू एक्स हो तो इधर फोर एक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, अब इसको मैं क्या लिख सकता है, इसको नीचे उतार लीजिए, आ जाओ मैदान में। इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर टू एक्स है ना, तो इसकी जगह लिख लीजिए वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन में टू। अच्छा सर जी, ये हम करते क्यों हैं, क्योंकि हम ना, अगर इंटीग्रेशन में स्क्वायर वाला हमारे पास फंक्शन आ जाए ना, तो उससे हम दूर भागते हैं। हम उसको लीनियर, अब देखो कॉस फोर एक्स, ये अब फोर उसकी पावर नहीं है, फोर उसका एंगल है, याद रखो। अब ये स्केयर लीनियर में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग शेर बच्चों, आपको पता है 1/2 बाहर और अंदर, वन प्लस कॉस फोर एक्स की अलग इंटीग्रेशन। आप लोग जानते हो 1/2 बाहर, वन की इंटीग्रेशन
अलग, कॉस 4x की इंटीग्रेशन अलग। तो भैया ये बन गया 1/2 बाहर, अंदर 1 की इंटीग्रेशन x, अगर इधर डी थीटा होता तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा होनी थी, प्लस कॉस 4x की बन गई साइन का 4x, 4 से डिवाइड कर लिया, प्लस का c आ गया। अब आप लोग जानते हो x/2 ये क्या बन गया, x/2 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। सारे बच्चे जी बताएंगे 100% क्लियर हुआ, 100% क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या अच्छा, लाइव चैट के अंदर आना आप लोगों ने, मैं लाइव चैट में आप लोगों के साथ हूंगा। अब थम्स अप करके आप लोगों ने मुझे बताना है कौन से बच्चे कहते हैं कि मैथ की एंड गेम आएगी तो हम एंड तक स्टे करेंगे। कितने बच्चे मुझसे वादा करते हैं वो थम्स अप करें। क्या बात है, क्या बात है। मुइज, मुइज, आमिना, अली बिन, आगे जोहरा, जैनब, आमिना, और उसके बाद अबू बकर, मुनीब, जहरा, फिर अली इमरान, मुतक़ाइद, इसरा, नूर है, इल्जाम है, खुजाइमा, हाजरा, मुनीम, सहर, मलाइका, अरीबा, जोहा, अबू बकर, फिर और सहर है, फिर रियान है, फिर हमजा, फिर शाहिद, अरीबा, आई के, हमजा, फवाद, वेरी गुड वेरी गुड, सारा, वेरी गुड वेरी गुड। ये अबू बकर या इल्जाम की हंसी निकल रही है, देख लो, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। हेलो एमडी साहब, ये एक इल्जाम लड़का वो मेरी क्लास में ना स्माइली दे रहा था, जरा देखिएगा। हाँ जी, उसको देखें, बैच के बच्चे बैच से उसको रिमूव कर दें, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, रिमूव कर दें उसको बैच में से। जी जी। ओके ओके बच्चों, तो आगे अब आ गए, वेरी गुड। लाइव चैट में आना है भाई, जो एंड गेम आएगी मैथ की उसमें मजा आएगा यार, मजा आएगा। मैंने सामने आके पढ़ाया हुआ है, सामने आके पढ़ाया हुआ है। एंड गेम मैथमेटिक्स की कल संडे को आ रही है, तो उस मैथमेटिक्स की एंड गेम में आप तमाम पासियंस हो, आप तमाम पासियंस हो, आप लोगों ने लाइव चैट में आना है। लाइव चैट में आओ। इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम बड़ा रिपीट हुआ था, अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7x+2 है बराबर है 49x-1। क्या मैं लिख सकता इसको ऐसे, 7 की पावर 2 और आगे x-1, 7x+2 बराबर है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो 2x-2। अब बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम आ जाएं तो पावर्स को इक्वेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिस सेम आ रही, तो पावर्स को क्या कर लिया जाएगा, इक्वेट, पावर्स को इक्वेट कर लिया जाएगा। तो इक्वेट कर लीजिए, तो एक पावर है x+2 बराबर है 2x-2 के। भैया ये 2x इधर था, ये x उधर भेज दीजिए, तो माइनस का x, ये वाला 2 अब इधर ही रहा, और ये 2 उधर चल के प्लस का 2 बन गया। तो x की वैल्यू बराबर है 4 के। तो क्या हमारे पास राइट ऑप्शन बन चुका है 4? राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, अभी हमारा सफर लंबा है, इस सफर को यादगार बनाएंगे। आगे क्वेश्चन क्या कमाल का क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। वो कह रहे हैं कि भाई एक ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है 2x-5y-7 बराबर है 0। वो कह रहे हैं इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन है, यानी फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी इस लाइन के ऊपर एक लाइन है। ये बिल्कुल उस तरह का है जैसे एक ना बच्चा है, एक किड है, वो कहता है कि एक हमारे पास बर्ड है, एक स्पैरो है, एक स्पैरो है, स्पैरो के, एक स्पैरो है, उस स्पैरो के आगे भी दो स्पैरो हैं, और उस स्पैरो के पीछे तीन स्पैरो हैं। एक स्पैरो के आगे दो स्पैरो और एक स्पैरो के पीछे तीन स्पैरो। तो वो कहता है टोटल मिला के 8 स्पैरो हो गई। तो आप लोग बताइएगा कि ये 8 स्पैरो कैसे हुई हैं। एक बच्चा है, एक बच्चा कहता है एक स्पैरो के आगे दो स्पैरो हैं, एक स्पैरो के पीछे तीन स्पैरो हैं, तो टोटल मिला के 8 स्पैरो हो गई। तो एनी वन विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस लॉजिक? एनीवन, एनीवन, हंसो नहीं, देखो स्माइल नहीं पास करो, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये लास्ट टाइम आया था कहीं पे? बताएं।
बताएं बताएं बताएं। तो मैं आंसर करूं? अगर मैं आंसर करूं तो फिर सारे बच्चे रेड हार्ट्स बना के भेजें। शुड आई आंसर? शुड आई आंसर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शुड आई आंसर? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो भाई एक स्पैरो के आगे दो स्पैरो, एक स्पैरो के पीछे दो स्पैरो, तो टोटल 8 कैसे हुई? तो भाई बच्चा बच्चा होता है, बच्चा कुछ भी कहता है। तो इतना बच्चों की बात को सीरियस नहीं लेना, वो तो कुछ भी कहते हैं। तो इसका ये आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी तरह के अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। कि भाई इस लाइन का तो स्लोप आप लोगों ने निकालना ही नहीं है। हमने जो स्लोप निकालना है इस ब्लू वाली लाइन का निकालना है, यानी वो क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। कि इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप निकालिए। अब हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा इसके मुताबिक बनाने की कोशिश कर लीजिए। जैसे ये लिखी हुई है 2x - 5y -7 बराबर है 0। तो भैया आप y को उधर भेज दीजिए, तो ये 2x - 7 बराबर है 5y आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2x - 7 5 इस पे डिवाइड कर लीजिए। मजीद आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2/5x और -7/5 ऐसे भी तो कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। तो भाई आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो x के साथ है वो स्लोप है, तो x के साथ क्या है? 2/5। तो इस ब्लैक वाली लाइन का जो स्लोप आ गया वो बराबर आ गया 2/5 के। लेकिन हमें इस ब्लैक वाली का तो स्लोप चाहिए ही नहीं था, हमें ब्लू वाली का चाहिए है। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालते? इसको उल्टा कर लीजिए, 2/5 को 5/2 कर लें और साथ माइनस का साइन लगा दें, यानी साइन को चेंज कर लें, तो ये हमारे पास बनेगा उस नीली वाली लाइन का स्लोप। सो दिस आंसर विल बी द राइट ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ? 100% क्लियर हुआ? एक दफा रेड हर्ट्स बना के भेजेंगे, पता चले 100% क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कितना ही आसान और मासूम सा क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, एफ ऑफ टू निकालो। तो भाई एफ ऑफ टू निकालने का सिंपल सा तरीका है, इसमें टू पुट कर दीजिए, इसमें टू पुट कर दीजिए। तो टू पुट किया, 3 × 2 = 6 + 4, तो ये बन गया 10 के। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी 10। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेल्युएट द लिमिट। अब इसको चेक कीजिए, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। आप लोगों ने सैंडविच थ्योरम का एक एप्लीकेशन पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और साइन x अपॉन में x हो तो ये 1 के इक्वल है। इसमें एक सिंपल सी एक ही लॉजिक है कि जो साइन के साथ एंगल है उसी पे डिवाइड किया जाए और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो। ये नहीं, जो साइन के साथ एंगल है उसी पे डिवाइड किया जाए तब 1 लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन में x ऊपर पूरे का स्क्वायर। अब अच्छा, इससे फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि ये साइन x अपॉन x है, बिल्कुल है, जैसे ये था साइन x अपॉन में x। बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 भी है, बिल्कुल है। तो ये पूरे का पूरा किसके इक्वल बन गया? 1। ये पूरे का पूरा 1, और ऊपर स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है। सो राइट आंसर विल बी व्हाट? रेड हर्ट्स रुकने नहीं चाहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको 100% क्लियर हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। कम नहीं होने चाहिए, ऐसे चलते रहने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। ओरिजिनल पेपर 2025 का करवा रहा हूं, अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले आप बच्चे कर रहे हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि tan थीटा 5/9 है, थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। अब सिंपल सी बात है, टेंजेंट थीटा बराबर लिखा हुआ है 5/9 के। अब tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो कहना इसे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू 9 है। अब निकालना है साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर गिवन है जी, गिवन है। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, कोई बात नहीं है। कोसाइन थीटा क्या होता है? कोसाइन थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन में
हाइपोटेन्यूज। बेस पता है जी, पता है 9 है। हाइपोटेन्यूज पता है, नहीं पता। तो भाई हाइपोटेन्यूज साइन में भी यूज होना है, कोसाइन में नहीं पता। तो हम राब्ता कर लेंगे पाइथागोरस से। अब पाइथागोरस से राब्ता किया तो उसने बताया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी बराबर है, ए हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद बी कितना है, 9 का स्क्वायर 81। तो ये बन गया 86। 86 तो 96 106, तो 106 आ गया। ये 106 इधर भी लिख लीजिए, ये 106 इधर भी लिख लीजिए, लेकिन रुकिए, हमें साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा निकालना है। तो आए अब जरा हम इनका एडिशन कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कितना निकल चुका है, 5/106। और कोसाइन थीटा कितना है, 9/106। तो एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट 106। स्क्वायर रूट 106, ऊपर 5 ऊपर 6, तो कितना बन गया, ये 9 और ये 9 है, 6 नहीं 9 है, तो ये क्या बन गया, 14/106। 100% क्लियर हुआ। वेरी गुड, रेड हर्ट्स नहीं रुकने चाहिए, बताते जाएं साथ साथ। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई एक तो सिंपल सी बात है, आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, आप इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लीजिए, या आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लीजिए। तो क्यों ना इसको पहले एक सीक्वेंस में तो लिख लीजिए, ऐसे लिखा हुआ है। क्या माइंड में कुछ आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है, 4 और 3 मेरे माइंड में घूम रहे हैं। अगर मैं कर दूं ऐसा, -4x -3x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो -4 इंटू -3 कितना बनता है, प्लस का 12 मल्टीप्लाई करके 12 आया। -4 -3 -7 होता है, मिड वाला आ गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। x कॉमन लो, x-4 -3 कॉमन लो, x-4 बराबर है 0। तो ये x-4 कॉमन अंदर बचा, x-3 बराबर है 0। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3। 100% क्लियर हुआ। 100% क्लियर हुआ। अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। 100% क्लियर है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट द इंटीग्रल। अब इस तरह का सेम ऊपर आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा के आया हूं। कैसे इसको करोगे सारे बच्चे, ट्राई योर सेल्फ, इससे पहले ये करवा के आया हूं। इसको करेंगे कॉस स्केयर 2x लिखा हुआ है, इसको कर लेंगे 1 + cos 4x/2। फिर इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर, 1 की अलग इंटीग्रेशन, cos 4x की अलग इंटीग्रेशन, cos 4x की अलग इंटीग्रेशन, ऐसे ही है। तो ये बन जाएगा x/2 sin 4x/8। गॉट इट। ओके, उसके बाद है हमारे पास इन द सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, व्हाट इज द सम ऑफ 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का सम, क्या ये भी अभी करवा के आया। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। सारे बच्चे इधर देख लो, 10 का निकालना है, 10/2 आ गया। 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है। तो ये बन गया 5 इंटू 2 प्लस 27, 29 इंटू 5 कितना होता है, 145। तो राइट विल बी अल्फा। 100%। जो रिपीट हुआ है ना, तो वो मैं आपको जल्दी में बस बता रहा हूँ। उसके बाद अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये देखिएगा। tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। तो भैया tan थीटा में ये ऊपर वाला तो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। साइन थीटा चाहिए है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1 गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 2, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो हम राब्ता कर लेंगे पाइथागोरस से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी विल बी, ए कितना है, 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4। तो ये बन गया √5। √5 इधर, इधर भी √5। अब निकालना उन दोनों का समीशन है, साइन प्लस कॉस थीटा। तो 1/5 साइन की वैल्यू आ गई, प्लस 2/√5 कॉस की वैल्यू आ गई। तो नीचे एलसीएम 5, तो 1 + 2, आंसर विल बी 3/5। फ्लो बन रहा है, मजा आ रहा है। ऐसे ऐसे मैथ आएगी तो मजा आएगा। ये क्या बात हुई, एक एक चीज पे अटक जाना, सर आगे कैसे, सर ये एलसीएम कैसे, अपना फहम खोलो, प्रैक्टिस करो, बार बार चीजें वो करो, यूं रेखाटस को घुमा के आओ, पता चले। ये नहीं उधर जाके कंफ्यूज हुए पड़ो, भाई यही चीजें आ रही होनी उधर, यही चीजें इजी होके बैठना, ये ना देखना इतने लोग आए हुए हैं, इतने बच्चे आए हुए हैं, इजी होके जाना, पूरा मोटिवेट होके। अच्छा अब ये चेक करो, इसके मैं आपको 4 तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका सुनो, जब भी आपके पास कभी भी एंगल के अंदर, कभी भी एंगल के अंदर
जो डिग्री है, जो डिग्री है वो एक से बड़ी आ जाए, जब एक से बड़ी आ जाए तो उसको पुट कर लीजिए एक वेरिएबल u के इक्वल। जैसे पुट u इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे कर लीजिए। अब इसको आप लोग कर लीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएट, डी यू अपॉन डी एक्स विल बी 3x²। उसके बाद जब मैं u इधर पुट करूंगा तो ये बन क्या गया, इसको y की को लिख लीजिए साइन एक्स क्यूब की जगह पे u लिख लिया साइन u। तो इधर बन गया डी वाई अपॉन डी यू विल बी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज u बन गया ऐसे ही, और u का विद रिस्पेक्ट टू u 1 होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, कॉज u की जगह पे एक्स क्यूब पुट कर लीजिए। अब आप बच्चे जानते हो, आप बच्चे जानते हो कि हमारे पास निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स है, निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ऊपर आ गया डी वाई अपॉन डी यू और नीचे आ गया डी एक्स अपॉन डी यू। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी, डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू कितनी निकाली है, डी वाई अपॉन डी यू की कॉस एक्स क्यूब, नीचे डी एक्स अपॉन डी यू कितना निकाला है, लेकिन ये तो डी यू अपॉन डी एक्स है तो इसको उल्टा कर लेंगे 1/3x²। ऐसे ही बटे का बटा किधर जाएगा ऊपर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर आ गया, 3x² बटे के बटा ऊपर और साथ कॉज एक्स क्यूब। तो राइट ऑप्शन क्या बन गया, अल्फा ऑप्शन। लेकिन रुकिए, ये एक मेथड बताया, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। दूसरा मेथड सुन लीजिए, दूसरा मेथड ये बड़ा शॉर्टकट सा है। आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है और एक्स का 1 होता है। तो साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉज एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का मजीद हो गया 3x²। तो क्या बन गया 3x² कॉज एक्स क्यूब। 100% क्लियर हुआ ये वाला भी? क्या 100% आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ? 100% क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। सारे बच्चे अभी मुझे इसका आंसर बताएंगे, सारे बच्चे अभी इसका कैलकुलेट करके मुझे आंसर फौरन से पहले आप लोगों ने बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके आ रही है, बताइए बताइए, शाबाश, शर्माइए नहीं, बताइए बताइए, वेरी गुड। एक लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, एक बच्चा कह रहा है कि एक स्पैरो के आगे भी दो स्पैरो हैं, पीछे भी दो स्पैरो हैं, तो टोटल मिला के 8 हो गई। तो आपको पता है बच्चा बच्चा होता है, कुछ भी कहता है, व्हाई यू आर टेकिंग सो सीरियस। सिर्फ बच्चे, बेचारे बच्चे ने कह दिया तो बस ये, बच्चे तो कुछ भी कहता है, बच्चा कहीं पे जाएगा बोलेगा वो दिला दो, वो लेना है, वो चाहिए, वो ऐसा, बच्चा तो कुछ भी कहता है। अजीब बंदे हैं आप लोग, बच्चे की बात के पीछे लेके सीरियस सोचने लगे, कैलकुलेशन। अब बच्चा मुझे लॉजिक दे रहा है, सर क्या पता दो स्पैरो छुपी हों। एक बच्चा मुझे लॉजिक दे रहा था, सर क्या पता वो दो स्पैरो उसने हाथ में पकड़ी हो, सर क्या पता वो दो स्पैरो उड़ गई हो। क्या बात है, सदके आप लोगों के, क्या बात है, क्या बात है, वाह। इकेट तैयार करना है, इकेट, वाह। सही है, सही है, सही है भाई, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। ओके तो भाई अब इसका देखो, ये है 2x - 7 बराबर है 7। तो मेरे भाई मेरी बहनें देखिएगा, 2x - 7 इक्वल टू 7 है। तो भाई y इक्वल टू mx+c कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंगली इसको बना लीजिए। अच्छा ये मार्कर आज मुझे ना कोई टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा मार्कर का, ये देखो 2x - y बराबर है 7। अब y उधर भेज दें तो 2x 7 इधर आ गया, है ना, बराबर है y। अब y उधर भेज दिया ना, y उधर भेज दिया, 7 इधर आ गया। तो अब देख लीजिए y बराबर है 2x - 7। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, x के साथ स्लोप है, x के साथ स्लोप है, तो स्लोप कितने निकला है 2। लेकिन रुक जाइए, ये स्लोप इसकी निकली है, वो तो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर इसके आ रही है, तो परपेंडिकुलर को इसके लिए उल्टा कर दीजिए, साथ साइन चेंज कर दीजिए, बस खत्म, खत्म खत्म खत्म। अच्छा टू बी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट एमसीक्यूज के आपके हर्ट्स नहीं देखे थे, जरा एक दफा हर्ट्स तो बना के भेजें। ऐसे ही मन मन में क्वेश्चन आ गया, देखो थोड़े से सवाल रह गए, ये तो ऐसे ही हो गया। वेरी गुड मोइज, क्या बात है, वेरी गुड। मुनीम, मुइज, मोहम्मद, आगे जहरा नूर, फखर, अरीबा, जहरा, सहर, खुजाइमा, शजेब, जन्नत, मलाइका, मैमुना, फिर अब्दुल्ला, फिर अजरा, अर्जा, फिर वाह वाह वाह, ये जो हर्ट अंदर आके लगता है ना, पूरा ऐसे बड़ा सा हर्ट बंदा, क्या बात है, बहुत औसम है यार, बहुत। अच्छा अब ये 7x+2 बराबर है 7, 2 × x - 1।
तो 7x+2 बराबर है 7 2x-2। बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर लिया जाएगा। तो ये x को उधर भेज दीजिए, माइनस का 2 उधर भेज दीजिए। ये x इसके पास आया, ये 2 पहले प्लस वाला था, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, x की वैल्यू आ गई मेरी बहनों 4। तो राइट ऑप्शन विल बी 4। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ गया। साइन थीटा ये है, व्हाट इज द टेंजेंट थीटा। ओके, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। वाह वाह वाह, अब पूरी तैयारी के साथ क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं। भैया साइन थीटा की वैल्यू है 7/13। साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मुझे इंटर में सबसे ज्यादा यही चीज भूलती थी, बिलीव मी। ये तो इंटर खत्म करने के बाद समझ, मतलब साइंस बड़ी बड़ी लंबी फिलोसफी होती थी। ऐसे याद रख लो, ऐसे मतलब वो पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो वो कभी समझ भी नहीं आया। वो जो हिंट होता था ना कि ये हिंट बना लो याद रहेगा, वो हिंट ही भूल जाता था। तो फिर ये कैसे याद रहना है। तो बड़ा इशू होता था, पता नहीं आप लोगों को ये याद रहता है या नहीं रहता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, और जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू आ गई 13। ठीक है, तो ये देखिए ये है ना। ओके, अब निकालना क्या है टेंजेंट थीटा। तो भैया टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो भैया परपेंडिकुलर गिवन है जी, गिवन है। बेस पता है नहीं पता। तो बेस के लिए हम चाचू से राब्ता करेंगे, चाचू पाइथागोरस। इन्होंने बताया था c² = a² + b²। तो निकालना क्या है, बेस बी निकालना है। तो b² विल बी c² - a²। तो b विल बी इक्वल टू c² - a²। भाई इनको बोल रहे हैं चाचू, ये आपको धोखा नहीं देंगे, ये याद रहेंगे, इनको ये सारा रिश्ता जोड़ोगे ना याद रहेंगे। अब c², अब c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, c हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है। 13 का स्क्वायर 169, माइनस a का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर 49। तो हमारे पास b बन गया 120। तो 120 इधर नीचे लिख लीजिए। तो क्या कोई ऐसा आंसर आपको दिख रहा है, कोई ऐसा आप लोगों को आंसर दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है, 7/120 स्क्वायर रूट। क्या बात है, रेड हर्ट्स थोड़े से कम हुए हैं, थोड़े से कम हुए हैं। देखो ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो बच्चों, ऐसे ना करो। आप लोगों को मैं नोट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ऐसे ना करो, आगे देखो। अब इसकी इंटीग्रेशन है तो भैया साइंस केयर, ओके ओके। हमें पता है साइंस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - cos 2x/2। सर पहले तो प्लस था, वो बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स वाला था, परेशान क्यों होते, वो कॉस वाला आ जाए तो प्लस होता है। मान लीजिए, अब ये थोड़ी सी बात समझने वाली है, मान लीजिए अगर मैं इसको कर दूं sin²2x, तो आगे 1 - cos 4x/2 हो गया। बिल्कुल। और इधर भी अगर मैं 2 कर लूं तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस चीज को साइन वाले को ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर, और आगे मैं लिख लूं θ-1, तो ये हो जाएगा 1 - cos, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 × θ-1/2। भाई वैसा ही फॉर्मूला है, कोई मसले की बात नहीं है। वहां पे x होता था तो यहाँ पे x है। अब यहाँ पे ये 2 तो 2 ही रहेगा ना, यहाँ पे θ-1 है तो यहाँ पे θ-1। अब मान लीजिए अगर मैं साइन स्क्वायर 2x-3 कर दूं तो भाई सेम ही रहेगा। 1 - 1 - cos 2, 1 - cos 2, और आगे एंगल की जगह पे 2x-3 ÷ 2 आ गया। तो भाई इसको नहीं कहना कि ये एंगल डबल हुआ पड़ा है, भाई वो पूरा ही एंगल ये है। तो ध्यान से देखिए, अगर साइन स्क्वायर एक्स है 1 - cos 2x/2, और अगर अब मैं एंगल की जगह पे 2x-3 कर दूं, तो सारा कुछ सेम रहेगा, 2 का 2 रहेगा। सिर्फ x की जगह पे आ गया 2x-3, और नीचे भी 2 का 2 रहा। ऐसे है कि नहीं है, नीचे भी 2 का 2 रहा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन ले लीजिए, 1 - cos 2 × 2x-3 ÷ 2। है कि नहीं है, ऐसे है कि नहीं है। अब आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो, 1/2 बाहर निकला, अंदर हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन अलग, -cos 2 × 2x-3 की इंटीग्रेशन अलग आ गई। ऐसे है कि नहीं है, यानी कि 1 की इंटीग्रेशन अलग, 1/2 बाहर निकला तो 1 की अलग, माइनस का साइन cos 2 × 2x-3 की इंटीग्रेशन अलग। अब आप लोग जानते हो 1/2 बाहर, अंदर 1 की x आ गई, -cos 2x की होगी, sin 2 अंदर ये वाली चीज, और इस वाली चीज के डेरिवेटिव से डिवाइड कर लो, वो 2 है। वो भाई सिंपल सी बात है, 2 है। तो यहां पे प्लस सी लगा दो। अब आप लोगों को पता ही है x/2 बन गया।
माइनस का साइन, साइन 2 × 2 x - 3 है, और नीचे 2 × 2 4 बन गया, प्लस सी बन गया। ये एंड पे जाके ये पूरे का पूरा आंसर निकला पड़ा है कितना आसान है, बहुत आसान। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इधर। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेरिवेटिव। अब याद रखिएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ये आ रहा है। अब आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को लिखते क्या है, लॉग एक्स विद बेस ई। याद रखिएगा ये इसका दूसरा नाम होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को कहते हैं लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई। तो भैया जो नेचुरल लॉग के आगे जो कुछ लिखा हुआ है ये बटे में चला गया, 1/x4 + 6x² + 8। और एक दफा नेचुरल लॉग के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, x4 का हो गया 4x³ +6/x² का 2x, और +8 का 0 हो गया। गॉट इट। तो ऊपर बना 4x³ +12x, और नीचे बना x4 + 6x² + 8। तो ये पूरे का पूरा कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, 4x³ +12x अपॉन में x4 + 6x² और +8। उसके बाद सिर्फ चंद एक तीन चार सवाल और रह गए हैं, फिर छुट्टी है। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। भैया प्रोजेक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका है, अगर मैं कह दूं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो जो ऑन के बाद आता है ना उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है और ऊपर सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेनी है। अगर कह दूं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ए के ऊपर है तो ए की मैग्नीट्यूड नीचे और ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो अब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही आएगी, लेकिन ऑन बी है तो बी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड। अब डॉट कैसे लेंगे, 3 वाला आई से होके 3 हो गया, प्लस जे वाला 1 से होके 1 हो गया। गॉट इट। अब बी की मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, बी वेक्टर है क्या, इधर लिख देता हूँ, बी है i + j, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो भैया 4/2 स्क्वायर रूट, तो ये राइट आंसर बनेगा। 100% क्लियर है। रेड हर्ट्स रुकने नहीं चाहिए वैसे बाय द वे। ओके, कितना मजे का क्वेश्चन आ गया। डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन ये गिवन है, व्हाट इज इट्स रेंज। याद रखिएगा डोमेन कहते हैं सेट ऑफ ऑल द इनपुट, जितनी इनपुट होती हैं उसको डोमेन कहते हैं। रेंज कहते हैं जितनी एक्चुअल वैल्यू होती है। लेकिन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि डोमेन हमारे पास क्या होती है, वो सारी की सारी वैल्यूज, वो रियल वैल्यूज जो हम यूज कर सकते हैं। एक होती है कोडोमेन। अब कोडोमेन कहते हैं जो एक्सपेक्टेड है। मिसाल के तौर पे सर तैयारी बच्चे से पूछा तैयारी कैसी है, बढ़िया तैयारी है, लेवल की है, कितने मार्क्स आएंगे, 400/400 आएंगे। ठीक है, ये कोड मेन है, मतलब तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक्चुअल में कितना आया, अब एक्चुअल के अंदर कितने आए वो कैसे पता चलेगा, याद रखिएगा एक्चुअल में हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 395 आ गए, तो ये रेंज है जो रियल में हमारे पास चीज आई। गॉट इट। तो याद रखिएगा एक होती है डोमेन जो सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेन, उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, और उसके बाद एक होती है को डोमेन जो एक्सपेक्टेड हमारे पास होता है, और एक होती है रियल वैल्यूज जो रियल आउटपुट होती है ना, उसको रेंज बोला जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है 3x - 1। अब बारी बारी ये डोमेन पुट करते जाओ, पहले 4 पुट करो, f × 4, तो 3 × 4 - 1, 12 में से एक गया 11। उसके बाद 5 पुट कीजिए, ये आगे वाला 5, ये 5 पुट किया फंक्शन में, 3 × 5 - 1, 15 में से एक गया 14। फिर f × 7 पुट कीजिए, तो ये आ गया 3 × 7 - 1, तो 21 - 1 तो 20, तो 11 14 20। ये कब आया, जब आपने 4 5 7 पुट किया। ये कब आया, याद रखिए, ये आपके पास बच्चों, ये आप लोगों के पास ये 11 14 ये 20 आया कब, जब 4 पुट किया। ये 4 किधर से, ये वाला 4, उसको ये 5 किधर से आई, ये आगे वाला 5, फिर ये 7 किधर से, ये वो वाला 7 है। तो ये जब 4 5 7 आपने इनपुट पुट की ना, तो आपके पास आउटपुट ये आ गई, ये आउटपुट आपके पास आई। और यही आउटपुट क्या है, ये सारी की सारी रेंज है। तो हमारे पास रेंज कितनी बन गई, 11 14 20। सारे बच्चे एक दफा दबा दबा के रेड हर्ट्स भेजेंगे। रेड हर्ट्स फॉर योर यूईटी ई कैट, एंड रेड हर्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं तो रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूँ। डियर पास एजुकेशन सिस्टम, प्लीज प्लीज इस पे थोड़ा सा ना आप लोग
देखिएगा कि ये फिजिक्स का एमसीक्यूज आ गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हाउ मेनी डेज इन द स्टैंडर्ड ईयर, तो 365 है। लीप ईयर हो तो लीप ईयर में 366 होते हैं, और लीप ईयर आता है हर 4 के साल के बाद, यानी एवरी एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर। एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर, गॉट इट? ओके। उसके रेड हर्ट्स तो बना के भेजे ना एक दफा, एक मिनट सारे बच्चे रेड हर्ट्स बना के भेजे, मुझे पता चले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, छा गए हो। उसके बाद आखिरी कुछ सवाल रह गए हैं, 3 सवाल हैं बस, फिर आप लोग डन हो गए हो इसके साथ। भैया व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स? साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज ऑफ 2x, 2x का मजीद 2, तो बन गया 2 cos 2x। तो राइट ऑप्शन विल बी 2 cos 2x। 100% क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंटीग्रल। इसकी जगह पे 1 + cos 4x/2 लिख सकता हूं, क्योंकि cos स्केयर x होता है हमारे पास। ओके अच्छा, ये वो नहीं है, ये स्केयर में नहीं है। ओके ये स्केयर में नहीं है, ये स्केयर में नहीं है, जज्बाती नहीं होंगे, ये स्केयर में नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है, ये लिख देता हूँ। 1 + cos 2x/2, ये तब होता है जब स्केयर, ये स्केयर तो नहीं है। cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x, और 2 पे डिवाइड कर लो और प्लस सी लिख लो, है ना? तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो? 1/2 sin of 2x + c, खत्म खत्म यहाँ पे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते सो गया, ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ओके नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। 29, देखो धोखा हो गया। एक सवाल और, अब एक सवाल, चलो चलो अब 30 वाला, वैसे 30 थे पूरे। नेक्स्ट एंड गेम कौन सी चाहते हो? अब मुझे इधर जिस आईडी से मैं बोल रहा हूँ ना, इधर मुझे मैसेज करना है। नेक्स्ट एंड गेम कौन सी चाहते हो? नेक्स्ट एंड गेम मैथ की तो आ रही है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, और इंग्लिश है। इंग्लिश है। बच्चों आप लोग ना अगर वाकई में पासियंस हो ना, पासियंस हो, तो आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी होती है। आज जो अब आप लोगों की चैट बॉक्स ओपन कर लिया है, मजा आया आप लोगों को, तमाम बच्चों को ये मैसेज, ये पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करके मजा आया है। एक दफा तमाम स्टूडेंट मुझे बताएंगे, मैं एक एक बच्चे की चैट में जाके देखूंगा। वेरी गुड वेरी। केमिस्ट्री बता दिया अब्दुल रहमान ने, वेरी गुड अब्दुल रहमान, केमिस्ट्री ठीक हो गया। उसके बाद समीना ने क्या बताया है? समीना ने कंप्यूटर साइंस। ओके। उसके बाद रेयान अफरीदी, वेरी गुड केमिस्ट्री। ओके रेयान ठीक है, जज्बाती नहीं होना। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी ना ई कैट में? मान लीजिए होगी, मान लीजिए होगी। खुजाइमा मैथ के बाद कंप्यूटर साइंस, डन हो गया। हाशिर क्या बात है, हाशिर क्या बात है, आपने तो बहुत ज्यादा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाशिर बहुत जज्बाती बच्चा है, वेरी गुड। फिर जन्नत जमील, आप फिर कह रहे हैं मैथ कंप्यूटर इंग्लिश, ओके। सहर फातिमा सर केमिस्ट्री, ओके डन हो गया मेरी बहन। जैनब केमिस्ट्री, ओके। उसके बाद और मैथ भी जी, मैथ वाली मैमूना का मैथ। उसके बाद फिर आ गए हैं अरीबा रहमान, केमिस्ट्री, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा इसके ऊपर मैं एक ना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा कमेंट के ऊपर, जो आप लोगों ने कमेंट किए हुए, क्या बात है। अच्छा अब यहाँ पे सारे मैसेजेस पढ़ना मुश्किल होगा। असद है, स्पेरोलॉजी की लाइफ स्टडी, ओके। पाल 487 केमिस्ट्री, ओके। निमरा का है स्टैट का भी बता दें, बिल्कुल देखा ये बात आई ना, स्टैट भी बताऊंगा। खालिद जावेद ने तो हर्ट्स ही भेजे हुए हैं बहुत ज्यादा। वेरी गुड यार, कमाल हो गया। ओके तो बच्चों अगली जो एंड गेम आ रही है, अगली एंड गेम आप लोगों के पास आ रही है बच्चों, नोट कर लो। संडे को, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लास फिर वाइंड अप करते हैं। देखो संडे को 15 मार्च 2026 मैथमेटिक्स की एंड गेम आप बच्चों के पास आ रही है। और इसके बाद मंडे को कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री की एंड गेम आ रही है।
कंप्यूटर साइंस की एंड गेम और केमिस्ट्री की भी एंड गेम आप लोगों की चलेगी, जिसमें आप लोग भी शामिल होंगे। केमिस्ट्री की एंड गेम में मैंने आप लोगों को भी शामिल किया है, जिस तरह ये क्लास की है ना लाइव क्लास, इस तरह केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को भी शामिल किया हुआ है। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह जवजल ट्यूसडे को आएगी इंग्लिश, और वेंसडे को आएगी स्टैट। उसके बाद मॉक टेस्ट करवा दूंगा, मॉक टेस्ट आप बच्चों को करवा दूंगा। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर 2025 ओरिजिनल पेपर। ओरिजिनल पेपर मैंने आप बच्चों को करवा दिया है। बी अवेयर एंड बी अवेयर एंड keep studying from past education system end game, and keep sending red hearts under comment section। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी बताया करो। फीडबैक पढ़ रहा हूँ, और उस फीडबैक के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो आएगी। जितना आप लोग फीडबैक दे रहे हो ना, इसके ऊपर मैं अलग से एक रिएक्शन वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने एंड पे करना क्या है, जो जो बच्चे भी सुन रहे हो, बैच में हो बैच में नहीं हो, जाके इस वीडियो का लिंक भेजो अपने कॉलेज के ग्रुप्स के अंदर, एकेडमीज में, या कहीं पे भी आप लोग पढ़ रहे हो उधर जाके लाजमी भेजो, ताकि मैक्सिमम बच्चों का फायदा हो। ठीक हो गया। तो अभी बच्चों आप लोगों की यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान।